एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, अभी सुबह के बजे हैं 6:30। यहाँ मैं सोची कि चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। अभी खाली हो चुकी हूँ क्योंकि हस्बैंड जी की ऐसी ड्यूटी थी, उन्हें भेज दिया 6:45 बजे। इसके बाद मैंने सिर्फ बासी झाड़ू किया है और उनके लिए तो नाश्ता बनाया था। नाश्ते में बनाया था रोटी और आलू गोभी की सब्जी, वो थोड़ी सी बची हुई है। तो अभी तो फिर से मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो सोचा कि चलो कामों को करने से पहले जो थोड़ा सा है अपने आप को फिट रखा जाए, वही मैं 2-4 स्टेप कर लेती हूँ डेली के डेली। ये मेरी हैबिट है कि जब तक ये मैं करूँ ना, तब तक मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। के बाद अचानक मैं किचन में नहीं आई हूँ। मैं गई थोड़ा सा आईने में, अपने बालों को सेट किया और ठंडी लग रही थी तो मैंने शॉल ओढ़ लिया। चलिए अब बनाते हैं फटाफट नाश्ता। बच्चों के लिए ये नाश्ता बना रही हूँ। हालांकि रोटी और गोभी की सब्जी तो है, लेकिन पता है बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। जो रोटी होती है ना, वो थोड़ी उनको सूखी सूखी लगती है। बोलते हैं कि मामा मुझे नहीं खाना है, सुबह सुबह रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो चलो उनकी फरमाइश भी पूरी करते हैं। इसके बाद मैं उनके लिए करारी, जो छिलका रोटी होती है ना, आटा और सूजी का, वो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं सूजी लेके आई हूँ, फ्रिज में रखा हुआ था। मैं फ्रिज में ही सूजी को रखती हूँ, बाहर रखने से ना कीड़े लग जाते हैं। तो यहाँ मेरा आटा और सूजी का घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसके लिए मैं तवा चढ़ाऊंगी। और रात को ही मेरा रिफाइंड ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची कि चलो अभी रिफाइंड सुबह सुबह कहाँ से लाया जाए, सरसों तेल का ही यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। इसके बाद ये जो घोल मैं डालूंगी, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना और खाने में अच्छा लगता है। और रोटियाँ जो होती है ना, बच्चे चबा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं सोची कि चलो उनको मतलब निगलने में प्रॉब्लम ना हो, वही अच्छे से अभी करारी का रेज जो छिलका रोटी है ना, वो फटाफट बना लूँगी। दोनों बच्चे पसंद करते हैं, खा लेते हैं आराम से। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए और अच्छा लगे। मैंने दिखाया कि हॉटपॉट में 2-4 रोटियां बची हुई है और थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी, तो इसीलिए मैं फिर से बच्चों के लिए स्पेशली छिलका रोटी बनाई हूँ। चलिए मेरा छिलका रोटी बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा नहीं, 2-3 बना है। एक बुबू खा लेगी और 2 मेगा खा लेगी। ज़्यादा मतलब वो लोग खाते नहीं हैं, जैसे 4-5 होता है ना। मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाओ, 2-4 रोटी खाओ, 3-4, जैसे रोटी भी खाएगी मेगा 2 खाएगी और पूरी भी खाएगी तो 4 से ज़्यादा नहीं खाएगी। मैं बोलती हूँ उसको डाइट बढ़ा, लेकिन वो खाती ही नहीं है। बाहर का सामान दीजिए तो अच्छे से खा लेते हैं दोनों बच्चे, लेकिन घर का सामान ज़्यादा नहीं खाते, कम खाते हैं। तो यहाँ मेरा किचन भी क्लीन हो गया फटाफट। अब आ गई हूँ इस रूम में, तो फटाफट जो है इस रूम का भी क्लीन अप कर लूँगी। अब मच्छरदानी देखिए क्या हाल हो गया है। ये मच्छरदानी जब मैं फोल्ड करती हूँ ना तो हैवी हो जाता है, तो इसे साइड में कर देने से फिर ये सेट रहता है। यहाँ पे मैं एक कपड़ा यूज कर रही हूँ पलंग को साफ करने के लिए। डेली के डेली ये जो साफ सफाई होती है ना, कर लेने से फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। नहीं तो यदि आप छोड़ देंगे ना तो फिर जम जाता है, एक चिपचिपाहट टाइप का आ जाता है। तो डेली के डेली मैं पोंछती ही हूँ। 1-2 दिन बाई चांस यदि मेरा गैप हो जाता है तो वो बात की बात है, लेकिन ये मेरी डेली की हैबिट है। यदि मैं इस पलंग को सेट करने आती हूँ तो एक हाथ जरूर मार लेती हूँ, ऊपर वाला जो पलंग का फ्रंट है ना वो। तो चलिए ये जो कंबल संबल है सबको अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पे साइड कर लिया और अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। ये बेडशीट को आज मैं चेंज नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी मशक्कत और ये पलंग हो गया है बिल्कुल मेरा सेट, साफ सुथरा। यहाँ पे मैं अब करूँगी दूसरे कामों को। यहाँ पे देख रहे हैं एक अलमीरा, उसको मैं अभी क्लीन करूँगी। इसका आईना मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, हालांकि अगल बगल जो इसका टीना जो है ना वो दिखता नहीं है, गंदा भी होता है तो, लेकिन आईना फ्रंट से ही दिख जाता है। इसको मैं हाथों हाथ अभी अच्छे से साफ कर लूँगी। और आईना में थोड़ा सा मुझे दाग दाग लग रहा था, उसको भी एक हाथ फटाफट मार लूँगी। इस आईने का यूज ज्यादातर हम लोग ड्रेस का पूरा लुक देखने के लिए करते हैं, रेडी नहीं होते हैं। रेडी होते हैं जहाँ टीवी रखा हुआ है ना, उस आईने में। उस आईना का जो लाइट है ना वो प्रॉपर आता है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। और इसमें लाइट नहीं पड़ता है ना तो फेस दिखता नहीं है, इसलिए सिर्फ ड्रेस को हम लोग देखने के लिए इस आईना का यूज करते हैं। तो चलिए वो जो है उसको अच्छे से साफ सुथरा कर लिया। अब उस रूम का काम क्लियर हो गया। आते हैं इस रूम में। इस रूम का छज्जा देख रहे हैं पूरा जो है मैसी हो गया, सामान इधर से उधर हो रखा है। जो भी मतलब जिनके हाथ में कुछ रहता है ना, ये ऊपर रख देते हैं, तो जिससे क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद ये मैसी दिखने लगता है। तो चलिए अब इसको अभी सेट कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, मैंने अच्छे जगह पे रख लिया। और ये बुग्गू का डॉल है, गिर गया था, मैंने ही रखा था तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो अभी मैंने खड़ा कर दिया। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। साइड में 2-3 प्लांट्स भी हैं और गिटार रखा हुआ है, और मैंने बुग्गू का डॉल भी खड़ा कर लिया। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब आती है नीचे की बारी। नीचे जितने भी धूल डस्ट हैं सबको मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। ये पलंग भी थोड़ा सा धूल धक्कड़ हो गया था, इसको भी मैंने अभी अच्छे से साफ कर लिया।
चलिए आती है बेडशीट की बारी। यहाँ पे देख सकते हैं बुगू पहले ही खड़ी हो गई है। और बच्चे क्या होते हैं ना, जब भी आप कुछ काम करेंगे ना तो बहुत आगे आगे होते हैं और करने नहीं देते हैं। यदि आपका काम 10 मिनट में ख़त्म होगा ना तो वो 15 से 20 मिनट लगा देंगे। और सबसे ऊपर जाके देखिए बैठी हुई है बेडशीट के ऊपर। उसको बहुत मज़ा आता है कि मम्मा को तंग करे। तो मैं बोल रही हूँ कि नीचे उतरो। हालांकि मैं बेडशीट को चेंज नहीं करूँगी, बैठने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि गिर ना जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ नीचे आके बैठो। तो चलिए अच्छे से ये बेडशीट को भी झाड़ दिया। ये बेडशीट को भी आज मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं लगाए हुए, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको झाड़ दिया। बेडशीट को कर लिया सेट, तकिया को भी जगह पर लगा दिया। अब आती है ये खिड़की सबकी बारी। ये खिड़की में मैं ना क्या करती हूँ, जो मच्छर भागते हैं ना अगरबत्ती, वो अगरबत्ती को यहाँ पे लटकाती हूँ। तो पूरा उसका जो राख होता है ना वो खिड़की में लग गया था, जिस कारण से गंदा गंदा हो गया था। और मैं तो अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ कि हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो खिड़की वगैरह में तो डस्ट आ ही जाते हैं। 4-5 दिन के बाद यदि आप सफाई करेंगे ना तो आपको ढेर सारे डस्ट मिलेंगे। हालांकि डेली के डेली करने से ये प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो मैं तो जब भी यहाँ पे क्लीन अप करने आती हूँ एक बार ज़रूर जो हाथ है ना अपना मार लेती हूँ, जिससे क्या होता है ना पूरा जो घर है वो साफ़ सुथरा रहता है, हमेशा दिक्कत नहीं होती है, मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ जो आईना है यहाँ का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो इसमें क्रीम व्रीम बच्चे लोग पता नहीं कैसे लगा देते हैं। तो एक चिपचिपा पदार्थ जैसा चिपक गया था, उसमें मैंने कॉलिन का यूज किया, अच्छे से पोंछ दिया, पूरा जो है वो आईना चमक गया। यहाँ पे आती है अब ये नीचे वाले रेक की बारी। इसमें हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ऊपर वाला रेक में तो क्रीम पाउडर रखा हुआ है तो सिर्फ लगाते हैं और रख देते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वाले रेक में। यहाँ पे हम लोग कोई भी सामान पाते हैं ना, जैसे दवा हो गया या पेन पेंसिल कुछ भी चीज़ हो रख देते हैं। और यहाँ पे धूल वगैरह ज़्यादा जमते हैं, तो अच्छे से कपड़ा लेके पोंछ पाछ दिया और जहाँ सामान था उसको वहीं पे रख दिया। ये डोल को मैं सोच रही हूँ कि खड़ा करूँ, लेकिन ये डोल घुस ही नहीं रही है अंदर में, साइड में मैंने अच्छे से खड़ा कर लिया। ये महाकुंभ से मेरे हस्बैंड जी लाए थे बुगू के लिए, बहुत सुंदर दिखती है ये। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस का है। मैं तो हैरान हो गई थी जब मैंने प्राइस सुना था ना इसका, मैं हैरान हो गई थी कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी डॉल कैसे आपको मिल गई। बुगू भी बहुत खुश हुई थी उस दिन। इसके बाद ये टेबल की बारी आती है, उसको भी मैंने अभी अच्छे से कॉलिन डाल के पोंछ लिया। तो चलिए अब सफाई की बारी आती है इस फ्रिज की, जो हमारे किचन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ मैं सब्जियों के साथ साथ कुछ ग्रोसरी भी रखती हूँ, जिसमें कीड़े लग जाते हैं ना, वो ग्रोसरी को यहीं पे रखती हूँ। जैसे सूजी हो गया, कुछ दालें हो गई जिसमें ज़्यादा दिन तक बाहर रहने से कीड़े लगते हैं ना, वो सामान को मैं यहीं रखती हूँ, सेफ रहता है, कीड़े नहीं लगते हैं। यहाँ पे जो भी ऊपर में जितने सामान थे मैंने साइड कर लिया, और जो कपड़ा है उसको भी साइड कर लिया। सबको अच्छे से झाड़ लूँगी। कपड़ा को आज धो नहीं रही हूँ, सिर्फ झाड़ दिया है। ये जो फ्लावर पॉट देख रहे हैं उसमें भी डस्ट आ गया था, उसको भी अच्छे से साफ कर लिया। इस तरह की साफ सफाई से ना आपको कभी भी इसे धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्से को साफ करने के बाद अब आती है नीचे की बारी। यहाँ मैं कॉलिन का यूज कर रही हूँ, चारों तरफ अच्छे से कॉलिन लगा लूंगी और पोंछ दूंगी। कॉलिन लगाने के बाद ना साइन ही अलग हो जाता है, बहुत चमकने लगता है। और यदि आप नॉर्मली कपड़ा का यूज कर रहे हैं ना पोंछने के लिए, तो उस तरह का साइन नहीं आता है, लेकिन जब आप कॉलिन लगा देते हैं ना तो चमक बढ़ जाती है। अच्छे से यहाँ पे कॉलिन लगा लिया और पोंछ दे रही हूँ। कहीं कहीं दाग धब्बे हो गए थे, अच्छे से उसको साफ कर लिया कपड़े से, तो वो पूरी तरह छूट गया। देख सकते हैं मेरा जो फ्रिज है वो पूरा चमकने लगा। अब आती है इस रूम की बारी। रूम में तो मैंने साफ सफाई कर लिया है, अब झाड़ू करने की बारी आई है। तो देख सकते हैं मेरे आगे आगे झाड़ू लेके बुगू पहुंच गई है। उसको बोल रहे हैं ना, आपको सबको मैं बताती हूँ कि बहुत पसंद है घरेलू कामों को करना। हर काम में मेरा टांग अड़ाती है और हेल्प करने की कोशिश करती है। हालांकि करती नहीं है, लेकिन मतलब कोशिश करती है कि मम्मा की मैं हेल्प करूं। तो मैंने उससे झाड़ू जो है छीन लिया। इसके बाद मैं करने लगी यहाँ पे झाड़ू, और मेरे पीछे पीछे हो रही है और गुस्सा हो रही है कि मम्मा मैं कर लूँगी, मुझे क्यों रोका आपने झाड़ू करने से। तो मैंने उसे समझाया कि तुम अभी बेबी हो, नहीं कर पाओगी, जब बड़ी होगी ना तब करना, मेरा हेल्प कर देना। फ्रेंड मैं एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम हाउसवाइफ जो होती है ना, अपने घर को साफ सुथरा रखकर, अपने परिवार वालों का ख्याल रखकर, इसी में हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। तो चलिए यहाँ पे मेरा साफ सफाई का काम हो गया है ख़त्म। मेरा घर देखिए साफ सुथरा हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने जो कालीन है वो बिछा दिया, क्योंकि मैंने जो पोछा लगाया था ना, मैंने फ़ैन चला दिया था, जिस कारण से वो पानी है वो सूख गया था। फिर मैंने यहाँ पे कालीन बिछा लिया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।